जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का घनाभ तथा घन। घनाभ तथा घन दोस्तों इसका बेसिक करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर दोस्तों बेसिक क्लास देख लें, ताकि दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने में और इतनी सुविधा हो। दोस्तों आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों ये बुक का नाम है दोस्तों सुगम गणित। बुक का नाम है दोस्तों सुगम गणित। दोस्तों आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ये बोल रहा है क्या कि एक घन में कितने सतह होते हैं। दोस्तों बेसिक क्लास में बताए थे कि एक घन में कितने सतह होते हैं। आप लोग जरूर कमेंट लिखकर बताइए कि दोस्तों एक घन में कितने सतह होते हैं। 6 सतह होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों एक का भी, किसी घनाभ में किनारे की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों घनाभ में कुल किनारे की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है। कितने? 12 होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 1, किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b और ऊंचाई h और आयतन v है, तो v का वैल्यू निकाले और h का वैल्यू निकाले। तो दोस्तों आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि दोस्तों पहले लिखिए हल। लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई 2l, लंबाई का वैल्यू 2l और चौड़ाई का वैल्यू b, चौड़ाई का वैल्यू b और ऊंचाई का वैल्यू h, ऊंचाई का वैल्यू h और आयतन का वैल्यू दोस्तों v। दोस्तों इतना कर लिए आप लोग। तो आइए इसको दोस्तों चलते फॉर्मूले पर कि घनाभ की आयतन क्या होती है। v मतलब आयतन बोल रहा है, v मतलब आयतन है। घनाभ की आयतन होता है क्या। दोस्तों घनाभ का आयतन कल सिखाए थे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोस्तों आइए इसको फॉर्मूले पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सूत्र से घनाभ की आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोस्तों घनाभ के आयतन का वैल्यू दिया हुआ कितना? v, वैल्यू दीजिए। और लंबाई का दोस्तों वैल्यू 2l और चौड़ाई का वैल्यू दोस्तों b और ऊंचाई का वैल्यू h। दोस्तों इसके सब को साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2l गुना b गुना h, तो l b h हो गया है। दोस्तों यही पूछ रहा था कि v का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों v का वैल्यू निकल कर आ गया है। कितना आया है कि 2lbh। दोस्तों यहाँ इसका आ गया 2lbh आंसर। दोस्तों इसी तरह निकाल दीजिए ये भी कि दोस्तों घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन क्या होती है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोस्तों घनाभ की आयतन, आयतन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v। कितना दिया हुआ दोस्तों? v। और लंबाई का वैल्यू 2l और चौड़ाई का वैल्यू b और ऊंचाई का वैल्यू h। दोस्तों उसको कर दीजिए गुना। 2 गुना 1 1 2 आ गया। l गुना b गुना h, तो आ गया दोस्तों आ गया l b h। अगर दोस्तों यहाँ बोल रहा है क्या h का वैल्यू क्या होगा। h का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों h तो यहाँ पर है कि नहीं। दोस्तों अगर हम इसको h इस तरफ ले आएंगे तो दोस्तों ये दोनों बच्चे गुना में, ये तीनों 2lb। दोस्तों जब गुना में जब बचेगा बराबर को इस तरफ जब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों जब ये दोनों गुना में तीनों, तो जब हम बराबर का इस तरफ करेंगे तो भाग में आएगा। तो दोस्तों कर दीजिए कि v बटे कितना? 2lb। दोस्तों इसका आंसर भी निकल कर आ गया है। h का वैल्यू कितना आया है कि v बटे 2lb। तो इसका भी आंसर आ गया है v बटे 2lb। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का b दोस्तों सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का b आ गया है कि किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l और कुल पृष्ठफल s है, तो s का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों निकाल दीजिए सोल्व। लंबाई कितना होगा दोस्तों? लंबाई 3l और चौड़ाई 2l और ऊंचाई l। दोस्तों तो इसको बोल रहे क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? s, क्षेत्रफल s। तो इसको निकाल दीजिए सूत्र से। घनाभ की क्षेत्रफल, घनाभ की क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। दोस्तों 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। दोस्तों घनाभ की क्षेत्रफल दोस्तों वैल्यू कितना दिया हुआ है एस। दोस्तों 2 इंटू लंबाई का वैल्यू 3L और चौड़ाई का वैल्यू 2L प्लस चौड़ाई का वैल्यू 2L, ऊंचाई का वैल्यू L प्लस ऊंचाई का वैल्यू L और गुना लंबाई का वैल्यू 3L। तो S बराबर 2 इंटू 3 दूना 6 और दोस्तों L गुना L स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 2 L गुना L स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 3 L गुना L स्क्वायर। दोस्तों सबको एक साथ को ऐड कर दीजिए कि 6 2 8 8 3 11 11 L स्क्वायर। दोस्तों S बराबर कितना निकल कर आ गया है 11 दूनी 22। दोस्तों L का वैल्यू 22 L स्क्वायर। वही पूछ रहा था कि S का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों S का वैल्यू निकल कर आया कितना 22 L स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए 22 L स्क्वायर। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। दोस्तों इस किनारे की लंबाई दी हुई है 10 मीटर 5 मीटर 6 मीटर। दोस्तों यानी जिसको दोस्तों लंबाई हो गया 10 मीटर और चौड़ाई दोस्तों कितना हो गया 5 मीटर और दोस्तों ऊंचाई 6 मीटर है ना। दोस्तों आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए में बोल रहा है दोस्तों क्षेत्रफल निकालिए और बी में दोस्तों आयतन निकाले। तो दोस्तों पहले सोल्व करेंगे ए का कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है क्या दोस्तों 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस और ऊंचाई गुना लंबाई। दोस्तों आइए कि 2 दोस्तों लंबाई का वैल्यू 10 मीटर, दोस्तों चौड़ाई का वैल्यू कितना 5 मीटर और दोस्तों चौड़ाई का वैल्यू 5 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू 6 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू 6 मीटर और लंबाई का वैल्यू 10 मीटर। दोस्तों इसको गुना कर दीजिए क्या कि 10 पचे 50 और 5 छक्का 30 और 6 के 60। दोस्तों आपस में सबको जोड़ दीजिए 50 30 80 80 दोस्तों कितना हो गया 140। तो 140 दोस्तों आ गया कितना, इसको गुना करिए 2 से कि इसको आ गया गुणनफल 280 दोस्तों मीटर स्क्वायर। दोस्तों आइए और आते बी में क्या बोल रहा है आयतन निकाले हैं। दोस्तों घनाभ की आयतन क्या तो दोस्तों होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोस्तों लंबाई का वैल्यू 10 मीटर, दोस्तों चौड़ाई का वैल्यू कितना 5 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया 6 मीटर। तो 10 पचे 50 और 50 का दोस्तों कितना हो गया 300 मीटर क्यों होगा। दोस्तों इतने भी आंसर आ चुका है। दोस्तों तो आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है घर से वाला बनाकर, और जिससे नहीं बनेगा वो कमेंट में बताना। तो दोस्तों इसको भी सोल्व कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी घन का प्रति किनारा 10 सेमी हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालें। दोस्तों आइए कि घन का प्रति किनारा 10 सेमी है। दोस्तों क्या दिया हुआ है भुजा। किनारे में दोस्तों क्या होता है भुजा होता है, किनारे मतलब भुजा। दोस्तों भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेमी 16। दोस्तों ये बोल रहा क्या है क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों घन का क्षेत्रफल क्या तो दोस्तों 6 गुना भुजा स्क्वायर। दोस्तों ये लिख दीजिए 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना दोस्तों भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 10 सेमी का होल स्क्वायर। दोस्तों कितना गया कि 10 का वर्ग दोस्तों 100 गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों 6 गुना 100 तो कितना गया दोस्तों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया दोस्तों। और बी में क्या निकालना बोल रहा है कि आयतन निकालना है। तो दोस्तों घन का आयतन तो क्या होता है भुजा क्यू। क्या होता है भुजा क्यू। दोस्तों भुजा का वैल्यू 10 सेमी, तो 10 का हल क्यू दोस्तों 10 का घनमूल कितना होता है। तो 10 का घन कितना होता है 1000। 10 गुना 10 गुना 10
दोस्तों आगे कितना 1000 सेमी सेंटीमीटर क्यूब आंसर। दोस्तों आइए 4 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घन का विकर्ण x सेमी है तो उसका एक किनारा बताएं, यानी दोस्तों भुजा बताएं कि उसका भुजा क्या है। दोस्तों आइए इसको भुजा को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए कि विकर्ण की लंबाई दोस्तों कितना दिया हुआ x, तो घन का विकर्ण x सेमी, तो उसका एक किनारा बताएं, यानी दोस्तों भुजा, किसका भुजा क्या है, क्या होगा। दोस्तों निकाल दीजिए सूत्र से घन का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 दोस्तों भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, भुजा के दोस्तों भुजा लिख देंगे, और विकर्ण की लंबाई कितना है दोस्तों x। दोस्तों भुजा के जब हम इस तरफ लाए आएंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, √3 बचेगा, √3 गुना में क्या दोस्तों, √3 क्या है गुना में, तो अगर दोस्तों हम √3 के बराबर को इस तरफ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, भाग में आएगा, आगे नहीं आएगा, जरूर आएगा दोस्तों। तो भुजा यहाँ कर लो, और ये गुना में बच गया तो इस तरफ कर दो दोस्तों, आया क्या √3 आ गया। दोस्तों भुजा की वैल्यू कितना निकल कर आ गया है, x/√3 आंसर आ गया दोस्तों, x/√3 आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 5 का बी, किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों के अनुपात क्या है। दोस्तों बोला है एक घन किनारे एवं विकर्णों की लंबाइयों के अनुपात क्या है। तो हम लोग करना है क्या कि माना कि घन के विकर्ण, घन के किनारे क्या मान लिया दोस्तों, x, क्या मान लिया x, विकर्णों की लंबाई क्या मान लिया दोस्तों, क्या मान लिया है। तो दोस्तों घन के विकर्णों की लंबाई का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है कि √3 गुना भुजा, दोस्तों तो भुजा हम लोग माने क्या x, क्या माने दोस्तों x, तो √3 गुना x आ गया दोस्तों, अनुपात दोस्तों x/√3 गुना x, दोस्तों कट गया, बचा कितना ऊपर में 1, तो 1/√3, तो 1:√3 दोस्तों, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी दे दो दोस्तों, ताकि आपके पास अगर मैं वीडियो अपलोड करते समय आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आइए आज तक दोस्तों क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।